Hello students, today we will start with chapter number 4 determinants, in which today we will discuss application of determinants and matrices, which is of class 12. So first of all start with solution of system of linear equations हम start करेंगे आज. उसके लिए आप पहले system of linear equations consider करोगे. Let it be a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3. तो ये आपके पास तीन इक्वेशंस गिवन है. इसको आप मान लोगे इक्वेशन नंबर 1 सभी इक्वेशंस को. दिस सिस्टम कैन बी पुट इन मैट्रिक्स इक्वेशन ax is equal to b. तो इसको आप ax equal to b फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे आप a मैट्रिक्स जो होगी दैट इज a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 होगा. उसके बाद x जो होगा x y z होगा और जो b होगा वो d1 d2 d3 होगा. तो इसको आप ax equal to a की वैल्यू यहाँ पे रखोगे. अगर आप a की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे और b की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, तो आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन बन जाएगी. दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स इक्वेशन, राइट. तो इसके आगे चलते हैं अब हम. नाउ वी हैव द फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल केस नंबर 1, इफ a is non-singular matrix, non-singular matrix means determinant not equal to 0. तो a determinant not equal to 0 होगा इसका. सो वी गेट, अगर आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उस केस में जो ax इक्वल टू b जो मैट्रिक्स इक्वेशन है आपके पास, वो आपके पास सॉल्व करके क्या बन जाएगी, यू विल गेट. सो व्हाट विल यू डू, यू विल प्री मल्टीप्लाई a इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, राइट. सो प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, देन यूजिंग एसोसिएटिव लॉ बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a इनवर्स इनटू a ये इकट्ठा हो जाएगा. उसके बाद a इनवर्स इनटू a क्या होता है, रंटी मैट्रिक्स. सो रंटी मैट्रिक्स इनटू x इक्वल टू a इनवर्स b. तो x आपके पास क्या आ जाएगा, a इनवर्स b के इक्वल. दिस मैट्रिक्स इक्वेशन गिव्स अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 1. और ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है, यहां से आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जो भी आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी. अगर आपके पास ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर आपके पास a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, उस केस में आपको एडजॉइंट a इनटू b निकालना पड़ेगा. और अगर आपके पास एडजॉइंट a इनटू b इक्वल टू 0 आ गया, उस केस में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डज नॉट एग्जिस्ट. तो डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा, जब एडजॉइंट a इनटू b इक्वल टू क्या होगा, 0 मैट्रिक्स. सॉरी, इफ एडजॉइंट a इनटू b, अगर आपके पास केस 2 में क्या होता है कि अगर आपके पास a सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट इज a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0. अगर आपके पास एडजॉइंट a इनटू b नॉट इक्वल टू 0 आ गया, उस केस में सॉल्यूशन फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 1 डज नॉट एग्जिस्ट. अगर एडजॉइंट a इनटू b इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आ गया, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 1 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, नॉट इक्वल टू 0 मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, इक्वल टू 0 मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकालोगे कैसे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में बी obtained by giving any real value to one of the variables. आप कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हो किसी भी वेरिएबल को, एंड देन सॉल्विंग द रिमेनिंग इक्वेशंस इन टर्म ऑफ दैट वेरिएबल. किसी भी एक वेरिएबल को आप रियल वैल्यू असाइन कर दोगे तो आपके पास एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएंगी इक्वेशंस, उसको आप सॉल्व कर लोगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके पास कंसिस्टेंट तब होंगी. पहली चीज जो आप चेक कर सकते हो कि a डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए आपके पास. दूसरी चीज, अगर आपके पास a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो आप चेक कर लो एडजॉइंट a इनटू b इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा. क्योंकि अगर एडजॉइंट a इनटू b अगर आपके पास 0 आ गया, उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे. तो उस केस में भी जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा. तो कंसिस्टेंट के लिए दो चीजें आप चेक कर सकते हो, चाहे तो a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए या फिर a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 और एडजॉइंट a इनटू b इक्वल टू 0 हो जाए. तो ये दोनों कंडीशन साथ में होनी चाहिए. तो उस केस में आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो. उसके बाद इनकंसिस्टेंसी के लिए आपके पास a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 और एडजॉइंट a इनटू b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि हमने अभी डिस्कस किया. तो आपको एज अ नोट इसको याद रखना है कि इनकंसिस्टेंसी आप कैसे चेक करते हो, कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हो. उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं. एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus 2y equal to 2 and 2x plus 3y equal to 3. अब दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लोगे, लाइक इन दिस फॉर्म जो कि आपको बताया गया था. जैसे इसके x और y के क्वेश्चंस 1 2, यहाँ पे x और y के क्वेश्चंस 2 3, फिर x y इक्वल टू 2 3. सो इसको आप ax इक्वल टू b फॉर्म में लिख लोगे और फिर यहाँ से आप a डिटरमिनेंट निकाल लोगे सीधे. a डिटरमिनेंट कितना आएगा आपके पास, 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 2 4. तो 3 माइनस 4 कितना हो गया, -1. नॉन जीरो आ गया. अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास नॉन जीरो आ जाए
तो आपके पास क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होता है, तो हमने सिर्फ ये चेक करना था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंसिस्टेंसी चेक करनी थी, हमने सॉल्व नहीं करना है इसको, सिर्फ हमें ये चीज चेक करनी है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सिर्फ आप ए डिटरमिनेंट निकाल लो, बहुत है, बस ए डिटरमिनेंट निकाल के बोल दोगे ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये क्या होगा, आपके पास कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। क्लियर है आपको? तो ये आपको 2 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कंसिस्टेंसी कैसे आपको चेक करनी है। जस्ट आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, कि अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो फिर आप सीधा कह दो कि ये कंसिस्टेंट है, लेकिन अगर इक्वल टू 0 आ गया तो उस केस में आपको एडजॉइंट ए इनटू बी चेक करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या चेक करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए इनटू बी चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अभी हमने जो डिस्कस किया था मेथड, उसको हम मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। मैट्रिक्स मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एक मैट्रिक्स को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वही जो हमने भी मेथड डिस्कस किया वो एक मैट्रिक्स मेथड ही है, तो उसको हम नाम देते हैं बस जस्ट एक मैट्रिक्स मेथड। तो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, इसको क्वेश्चन से समझते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप ax इक्वल टू b फॉर्म में लिख लोगे, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे लिखते हैं। तो a आपके पास क्या होगा, पहली रो में क्या होंगे 1 माइनस 1, 1 कोएफिशिएंट्स हमने लिखने हैं। एक तरह इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी 2 1 माइनस 3 1 1 1, और ये आपके पास क्या होगा 4 0 2। जो बी मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा 4 0 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, चेक करोगे सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट। जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आप सभी को निकालना आता होगा 3x3 मैट्रिक्स का, एक बार देख लेते हैं। 1, हम इसको अगर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करें तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 1 1 इंटू माइनस 3, तो यहाँ पे जब माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, सो 1 इंटू 1 प्लस 3। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 3 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है आप देख सकते हो, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है। अगर नॉन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब पक्का इसका ये कंसिस्टेंट होगा, मतलब इसका कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक नहीं करनी है, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। इसमें सॉल्व लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सॉल्व का मतलब है आपको ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू भी निकालनी है, तो उसके लिए आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं ध्यान से। यहां से हमें पता चल गया कि क्योंकि ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स सबसे पहले हम निकालने हैं। अब कोफैक्टर्स निकालने कैसे हैं, कोफैक्टर्स को निकालने के लिए आप जस्ट माइनस निकाल लो और साइंस को याद रखो कि साइंस आपने कौन से। सो फॉर दैट रिमेंबर फाइंड माइनस एंड देन यूज साइंस एज बिलो। तो आप साइंस को इस तरह से यूज कर सकते हो, जैसे फर्स्ट वाला होगा उसके आगे प्लस, सेकंड वाला माइनस, थर्ड वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं कैसे निकालने हैं कोफैक्टर्स। तो ये आपको मैट्रिक्स साइड पे बना लेना जस्ट, और ये ए मैट्रिक्स भी साइड पे लिख लेना ताकि आप इसके कोफैक्टर्स निकालते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब सबसे पहले पहला कोफैक्टर हम निकालते हैं a11। तो जो a11 है वो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा के जो आपके पास मैट्रिक्स बचेगा वो क्या बनेगा 1 माइनस 3 1 1। तो इसका आप क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट। क्लियर, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसके आगे प्लस साइन ही है क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि पहली वाली एंट्री के आगे कौन सा साइन रहेगा, प्लस, तो आंसर क्या आ गया 4। अब दूसरा निकालते हैं a12। a12 का मतलब आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा लेना। ये देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आपने छुपा लेना, तो क्या बचेगा 2 माइनस 3 1 1। ये देखो 2 माइनस 3 1 1। अब यहाँ पे ये वाला एलिमेंट के आगे क्या आएगा, माइनस माइनस आएगा, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा -5। नेक्स्ट आप निकालोगे a13। सिमिलरली आप सारे कोफैक्टर्स आप निकाल सकते हो, a13 a21 a22 a23 a31 a32। तो ये सारे आपको कोफैक्टर्स इस तरह से निकाल लेने हैं। फिर आपको मिल जाएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट आपके पास क्या होता है, इन सभी जितने भी आपने कोफैक्टर्स निकालने हैं, आप रिस्पेक्टिव एलिमेंट जिसका आपने कोफैक्टर निकाला है उसकी जगह पे आप कोफैक्टर रख दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, कोफैक्टर्स को रिप्लेस कर देना है उनके, और आपने डिवाइड कर देना है ए डिटर्मिनेंट, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10। ठीक है, अब एक्स हमने निकालना है। जो एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स बी के इक्वल होता है। हमने मैट्रिक्स मेथड अभी पढ़ा है, ए इनवर्स भी हम निकाल चुके हैं
और बी हमें पता है मैट्रिक्स, वो भी हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। तो ए इनवर्स यहाँ पे आप लिखोगे, साथ में बी मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई आपको करना आता है, 4 इंटू 4 16 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। सिमिलरली -5 इंटू 4 प्लस 0 इंटू इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2, 1 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, उसके बाद इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 20 माइनस 10 10 आएगा, तो इस 10 को अंदर लेके जाओगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2, y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास -1 और z की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1। सो ये आपके पास क्या आ गया सोल्यूशन। सो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब आप कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करो जो कि सिंपली इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। सो अप टू दैट, थैंक यू। प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।